दोस्तों अक्सर गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में गलत खान पान के कारण या कुछ ऐसी चीज़ों खाने के कारण या ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेने के कारण अक्सर फूड पॉइजनिंग, डायरिया, लूज मोशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आपको अंग्रेजी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जिससे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, बहुत सारे पेशेंट वो अंग्रेजी दवा खा खा के थक जाते हैं। जब फूड पॉइजनिंग होता है तो दोस्तों आपको ग्लूकोज भी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, तरह तरह के इंजेक्शन लगा देते हैं और आपका बजट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसे आप कम पैसे में, यानी नाम मात्र के पैसे में, 2-4 रुपए में आप लूज मोशन को, फूड पॉइजनिंग को आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन से तरीका है। उसके पहले दोस्तों हमें जान लेते हैं गर्मी के दिनों में हमें दोस्तों बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं बनाने में लापरवाही होती, जैसे कोई मान लीजिए समोसा छान रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रहा, मैदा सान रहा है, वो पसीना उसमें उसे गिर जाता है। ऊपर से मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आलू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद जिस तेल में छाना जाता है उस तेल को बार बार हीट किया जाता है, वो भी हानिकारक है। तो बाहर की जो भी छनने वाली चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें, इन्हें खाने से बचना चाहिए। इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। रात का खाना हो सके तो सिर्फ सब्जी रोटी, वो भी हरी सब्जियां खानी चाहिए। मसालेदार रात में खाना नहीं खाना चाहिए। गोश्त, मछली, इन सब से थोड़ा दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो गर्मी के दिनों में हैवी डाइट से भी बचना चाहिए। खाना हमेशा भूख से आधा ही खाएं गर्मी के दिनों में, खास करके गर्मी के दिनों में। और पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। जैसे पानी वाली चीज़ें में हमें ककड़ी ज़्यादा लेना चाहिए, तरबूज लेना चाहिए, खरबूज लेना चाहिए। अब इस समय मौसम आम का आ गया, आम खाना चाहिए, जामुन आप खा सकते हैं। ये मौसमी चीज़ों को हमें खाना चाहिए। अगर हम जूस की बात करें तो हमें बेल का शरबत पीना चाहिए, लेकिन हम जो बेल का शरबत पिए उसमें चीनी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब आप बेल का शरबत दुकान पे बनवाएं तो उससे मना कर दो, भैया चीनी मत डालो, चीनी नुकसानदेह है। बेल का शरबत पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, नींबू पानी आप पी सकते हैं, सौंफ का पानी आप पी सकते हैं, इस नारियल पानी आप पीजिए। ये सारी चीज़ें हमें पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं दूर करती है। दोस्तों हमारा घर या क्लिनिक रोड के सामने है। हम देखते हैं रात 12 बजे तक लोग क्या खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पता नहीं क्या क्या, डोसा वोसा क्या क्या खाते रहते। अब 12 बजे तक जब ये सारी चीज़ें आप खा रहे हैं तो इसे पचने में 6 से 7 घंटे लगेगा। अब आप बीमार तो होंगे ही। सुबह आपका पेट साफ नहीं होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी। वैसे तो दोस्तों हमें सूर्य डूबने के बाद खाना ही नहीं खाना चाहिए। ऊपर से आप ये उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं तो इससे थोड़ा सा बचिए। यही कारण है फूड पॉइजनिंग हो जाता है। कभी कभी लोग गलती ये कर जाते हैं। ऐसे एक बार दोस्तों हम एक होटल पे खड़े थे, यानी ढाबा था, कहीं सफ़र कर रहे, ढाबे पे खड़े थे। अब वहाँ पे एक फैमिली जा रही थी। तो क्या फैमिली की उठी, गाड़ी से उतरी और उन्होंने गरम गरम समोसे खाए। सब लोग एक एक समोसे खाए, वहीं से एक एक बोतल कोल्ड ड्रिंक्स लिए, 2-2 सेमल वाले कोल्ड ड्रिंक्स ऊपर से पी गए। समोसे खाए, ऊपर से ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पी गए। बस थोड़ी दूर चली, यानी कि खाना उसे खाने के आधे घंटे के बाद बस थोड़ी दूर गई होगी, बस उल्टी शुरू हो गई, हो गया फूड पॉइजनिंग। तो छोटी छोटी लोग गलतियां करते हैं। तो जब भी कोई चीज़ खाएं उसके बाद कोई भी ठंडा पेय पदार्थ ना लें, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। खाने के बाद हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। तो छोटी छोटी सावधानियां बहुत ज़रूरी है। अब एक फूड पॉइजनिंग जो होता है तो अब इसके लिए अब आप हॉस्पिटल जाएंगे, दवा खाएंगे, ग्लूकोज चढ़वाएंगे, पैसे भी जाएंगे, शरीर को भी नुकसान होगा। तो इन सब फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन से बचने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, पहला तरीका है, आज के समय में दोस्तों पुदीना मिलता है। तो ये पुदीना की जो पत्तियां हैं इसे लाइए। जब भी आपको लूज मोशन हो, आपको लगता है कि फूड पॉइजनिंग हुई है, तो तुरंत पुदीना की पत्ती लाइए। 15 से 20 पुदीना की पत्ती ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए और इसे दोस्तों बढ़िया से पतला पीस लीजिए, चटनी की तरह
पीसने के बाद इसका आप शरबत 2 गिलास पानी में घोल लीजिए, 1 से 2 गिलास पानी में घोल करके, और इसी में थोड़ा सा काला नमक डाल के और आधा नींबू निचोड़ के आप इसे दिन में 2-3 बार पीजिए। दिन में 2-3 बार आप पिएंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी भी ठीक होगी। फूड पॉइजनिंग की सबसे बेस्ट दवा है। फूड पॉइजनिंग की पुदीना की पत्ती, सौंफ और नींबू, काला नमक, ये 4 चीज़ों का जो आप शरबत बनाएंगे, ये जान लीजिए रामबाण इलाज है। एक ही दिन में फूड पॉइजनिंग को आराम कर देगा। 2-3 खुराक दिन में आप 2-3 बार, आप जब प्यास लगे तो आप बनाइए, 2-3 बार आप पी जाइए। उसके बाद खूब अधिक मात्रा में पानी पीजिए। ये हो गया। इसी के साथ दोस्तों आपको मिलता है, वो क्या मिलता है, इसबगोल की भूसी। आप मार्केट से इसबगोल की भूसी ले लीजिए, किसी अच्छी कंपनी का। अब 2 चम्मच इसबगोल की भूसी और 100 ग्राम दही, 2 चम्मच इसबगोल की भूसी 100 ग्राम दही में मिला करके आप रख दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद उसी में ये दही में मिल जाएगा, जैसे हलवा होता है, हलवे की तरह बन जाएगा। फिर उसके बाद इसे सुबह शाम आप ले लीजिए। सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे पहले भी ले सकते हैं, या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप सुबह शाम 4 खुराक खा लीजिए। अब 4 खुराक में आपका जो लूज मोशन हो रहा है, आप दिन भर में 2-3 बार लैट्रिन जा रहे हैं, सबसे राहत मिल जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, प्रो एंड प्रीबायोटिक पाया जाता है, जो आंतों के लिए बहुत फायदेमंद है। आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करेगा, और ये भूसी जो है गैस, एसिडिटी से बचाती है, कब्ज से भी बचाती है, और जो लूज मोशन हो रहा, दोनों मिल करके दोस्तों बहुत बढ़िया काम करेगा। अब जो अंग्रेजी दवा आप लेंगे, गैस के लिए ओमेप्राजोल लेंगे, और एंटाफिड के लिए दोस्तों आप लेंगे, डायरिया के लिए लेंगे ओफ्लॉक्सासिन और निडाजाल, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन टिनिडाजाल, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजाल, कोई भी आप लेंगे ग्रुप की। ये सारी दवाओं की साइड इफेक्ट होते हैं, जबकि ये सबसे बेटर तरीका है। पानी खूब पीजिए। ये हो गया। अब इसबगोल की भूसी 2 तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको खूनी टाइप में लैट्रिन हो रही है, कभी कभी जब बार बार लैट्रिन होते होते दोस्तों वो खूनी लैट्रिन हो जाता है, जैसे गांव की बोलचाल की भाषा में कहा जाता है आंव पड़ने लगा, उस कंडीशन में शुद्ध पेड़ा ले लीजिए, जिसमें चीनी की मात्रा ना के बराबर हो। शुद्ध पेड़ा 2 चम्मच आप ये ले लीजिए, इसबगोल की भूसी, दोनों को मिक्स करके एक साथ में खा लीजिए। दोनों को मिक्स करके एक साथ में सुबह शाम 2 खुराक खा लीजिए। जो खूनी वाली जो भी लैट्रिन हो रही, वो दोस्तों आपको आराम मिल जाएगा, जो आंव पड़ रही। सबसे बेस्ट तरीका इससे ऐसे घरेलू चीज़ें बहुत सारी हैं जो पहले के लोग घर पे करते थे, लेकिन आज के समय में लोग नहीं करते हैं। आज के समय में तो बस उन्हें अंग्रेजी दवाओं पर ही विश्वास है। अंग्रेजी दवाओं को विश्वास है, घरेलू नुस्खे पे विश्वास नहीं है। लेकिन आपके घर में कोई भी दादी माँ आज होगी, कोई भी बुजुर्ग होगा, सबसे पहले घरेलू नुस्खा ही अपनाता है। तो घरेलू नुस्खे अपना करके आप छोटी बड़ी बीमारी को भी रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खाने पीने की चीज़ों से बचना चाहिए। दोस्तों अब गर्मी का सीजन चल रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग सावधानी अपनाएं और अपने इस समस्या से छुटकारा पाएं घर पे रहकर। उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।